श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 77 श्लोक 16 से 29। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके प्रिय चैनल पर। आज पढ़े वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 77 श्लोक 16 से 29 का हिंदी भावार्थ, जिसमें राम राज्य के आदर्श, परिवार का सुख, गुरु माताओं का आशीर्वाद और श्री राम सीता की प्रेमयी झलक मिलती है। आइए आत्मीयता से भरपूर राम कथा का यह श्रेष्ठ प्रसंग जाने। पिछले एपिसोड में देखा संपूर्ण परिवार का अयोध्या में स्वागत, नगर की प्रसन्नता, श्री राम सीता के गृह प्रवेश का महोत्सव। आज के एपिसोड में बालकांड सर्ग 77 श्लोक 16 से 29 अश्वध्वज, राज परिवार की सेवा, सदाचार, प्रेम और सभी आदर्श रिश्तों का देव शैली चित्रण जानिए। अयं के राजस्य पुत्रो वस्ति पुत्रक 16 नेतुमाक्तो वीरो युधा जिन्मातुलस्तव। बेटा, ये तुम्हारे मामा के राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। 16:1-2। श्रुत्वा दशरथ स्येतत् भरतः कैकी सुतः 17 गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। 17:17। अपृच्छ पितरन शूरो रामन चाक्लिष्ट कारिणम 18 मातृश्चापि नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न सहितो ययो। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। 18:1-2। युधाजित प्राप्य भरतन स शत्रुघ्न प्रहर्षितः 19 स्वपुरन प्राविशद वीरः पिता तस्य तुतोषा। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। 19:19। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः 20 पितरम देव संकाशम पूज्यामास्तुस्तदा। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। 20:20। पितुराज्ञा पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः 21 चकार रामः सर्वाणि प्रियाणि चहितानि च। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। 21:21। मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमेंत्रितः 22 गुरुणा गुरुकार्याणि काले कालिम वैक्षत। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। 22:1-2। एवं दशरथ प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तथा 23 रामस्य शीलवृत्तेन सवे विश्ववासिना। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। 23:23। तेषां त्यशा लोके रामः सत्य पराक्रमः 24 स्वयंभूरिव भूताना बभूव गुणवत्तरः। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए, ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। 24:1-2। रामश्च सीत्या सार्धन विझार बहुन ऋतून 25 मनस्वी तद्गतमनास्तस्या हृदि समर्पिता। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। 25:1-2। प्रिया तो सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति 26 गुणाद्रुगुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोभिवर्धते। तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदय परिवर्तते। 27। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थीं, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थीं। सीता के पातिव्रत्य आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीतिपात्र बनकर रहते थे। 26-27। अंतर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा। देवताभ्यः समारूपे सीता श्रीरिव रूपिणी। 28। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी।
वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। 28 तया स राजर्षि सुतोभिकाम्या समेवानुत्तम राजकन्या अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितो विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरा। 29 श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्रीराम की ही कामना रखती थी और श्रीराम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्रीराम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। 29 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे सप्तसप्ततितमः सर्गः 77। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। 77 बालकांडन संपूर्णम। कल के वीडियो में पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 1 श्लोक 1 से 10, रामराज्य की शुरुआत, अयोध्या का समाज और उत्तराधिकार की भूमिका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन वाल्मीकि रामायण के भावनात्मक प्रसंग, आदर्श परिवार और संस्कृति की प्रेरणा बस आपके साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंफ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।